गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और बच्चे नहीं आएंगे क्या अभी? पता नहीं मैम। बुक निकाल लीजिए लिटरेचर की हिंदी। निकाल लियो। यस मैम। कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग बताओ? याद है लिटरेचर में कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? मैम चैप्टर 11 पहुंचे थे। चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। कल्पना चावला वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, ठीक है। निकाल लो, निकाल लियो बुक। मैम मेरे पास बुक नहीं है। तो कैसे पढ़ती हो फिर? मैम देखते हैं। चलो ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 जो है वो है महान कवियों की वाणी, ठीक है। इसमें क्या है, जो महान कवि हम लोग के हैं उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं जो यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। हर्षराज बुक निकाल लीजिए। स्टार्ट करें। यहाँ पे 3 लोग के बारे में बताया गया। कबीरदास पहले हैं, कबीरदास का। दूसरा है तुलसीदास, तुलसीदास। और तीसरा कौन है? रहीम, ठीक। यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे 3 लोगों के बारे में चर्चा की। हर्ष बुक निकाल लिए हो? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे पहले। फर्स्ट किनका है? फर्स्ट है हमारा कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोहा है, उसका हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी बताते चल रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है कबीरदास जी का। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए, ठीक है। इसका अर्थ जानते हो क्या होता है? पता है इसका अर्थ? देखो इसका अर्थ ये होता है कि कबीरदास जी बता रहे हैं कि गुरु और गोविंद मतलब गुरु और भगवान। गुरु कौन होते हैं बताओ? हर्ष बताइए। मैम कौन? गुरु कौन होते हैं? मैम जो पढ़ाते हैं। मैम जो पढ़ाते हैं। अब भगवान कौन होते हैं? माइक अपना सही कीजिए हर्ष। अब भगवान जो ईश्वर हैं, जो सबको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कबीरदास जी बता रहे हैं कि अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो आप किसके पैर स्पर्श करेंगे, मतलब आप किसके पैर छुएंगे उस टाइम, बताओ? मैम गुरु का। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि कबीरदास जी दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो आप, इसका अर्थ बता रहे हैं हम, ठीक है, तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया। क्या है? गुरु ने क्या किया है? हमें ही रास्ता बताया है कि हम भगवान को कैसे, भगवान के रास्ते पे कैसे चल सकते हैं। सही मार्ग ही, सही दर्शन ही क्या है? भगवान का रास्ता है, भगवान से मिलने का एक तरीका है, ठीक है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए, ठीक है। हर्ष अपना माइक सही कीजिए, कनेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद है सेकंड है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ठीक है। जो बताया जा रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
इसका ये अर्थ होता है कि कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या हो, जो दूसरे लोग हैं वो आपके भाषा वाणी से संतुष्ट हो, खुश रहें। ठीक है, क्या करें, Yes, वो ma'am. उन्हें जब वो हम बोले तो हमारे सामने वाले व्यक्ति को सुनने में क्या लगे, अच्छा लगे। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए, मतलब ऐसा बात बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खोए, मतलब दूसरों के मन को आप ऐसे, मन को क्या करें, अच्छा लगे, ऐसी बात बोलनी चाहिए। औरन को शीतल करें, ऐसी बात क्या करती है, लोगों को शीतल करती, मतलब खुश रखती है, सुख पहुंचाती है, और आपहो शीतल Yes, होए। ma'am. इसके साथ साथ जब हम दूसरे के, जब समझ जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमसे खुश है या हमारी बातों से उसका प्रभाव पड़ा है, तो क्या होता है, हम खुद भी खुश होते हैं ना कि हाँ हमने जो बोला वो सही बोला। ठीक है, Yes, ma'am. समझ गए सेकंड वाले का आप लोग? Hmm. Yes, ma'am. ठीक है, फिर है आपका थर्ड है, थर्ड क्या है कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होगी बहुरी करेगा कब। इसमें ये बताया जा रहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय क्या है, बहुत ही कम है होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, समय की कमी है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे लोग के क्या है, लिमिट में है, या क्या कल क्या हो जाए किसी ने नहीं देखा है। ठीक, तो यही कह रहे हैं कि काल करे सो आज कर, मतलब किसी कार्य को आप कल पे टाल रहे हो तो कल पे टालने से अच्छा है कि आप उस काम को आज कर लो। ठीक है, इसके दो फायदे रहते हैं। क्या फायदे, अगर कल जो हम काम को टाल रहे हैं वो आज करने करेंगे, हमारा समय भी बचत हो जाएगा, हमारा काम भी पूरा होगा। ठीक, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ये सोच रहे हैं कि कल पे जो काम टाला गया है वो आज कर लें, आज करेंगे, ये ना सोचें कि आज अभी हम कर लेंगे, हम रात में कर लेंगे, दिन में कर लेंगे, नहीं, जो काम है वो अभी तुरंत करो। ठीक है, तो पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, मरना क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में पढ़ ले जो जाएगी तो फिर आप अपने काम को कब करोगे। मान लो अब हम कल पे जो काम छोड़ रहे हैं, पर कोई संकट आ जाता है, कोई बात आ जाती है, विपत्ति आती है, या कोई और काम आ जाता है, तो क्या उस काम को हम कर पाएंगे, वो टलता ही चला जाएगा ना, एक No, समय बाद, ma'am. एक समय बाद वो टलता चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि Yes, जो ma'am. काम कल पे करना है वो आज करो, जो आज को करना उसको अभी करो। ठीक है, समझ में आ गया थर्ड पैराग्राफ का? फिर है उसके Yes, बाद, ma'am. बड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसमें बताया जा रहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, क्या है, खजूर का पेड़ जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और ना ही वह किसी को छाया देता है, और वो फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। ठीक है, क्या होता है, जरा खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बड़े होने के कारण वो क्या करता है, वो लोगों को छाया नहीं दे पाता है और बहुत ही दूर ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह अगर आप किसी को भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं। क्या होता है, कभी कभी बड़े जो आदमी होते हैं, बड़े बहुत ही अमीर होते हैं, ठीक है, उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो Yes, तब ma'am. भी गरीबों की मदद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो दीन दुखिया जिनको जरूरत है, जो असहाय लोग हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनका कोई बड़े होने का मतलब है, उनका अमीर होने का कोई मतलब है, जब वो छोटे की सहायता ही नहीं. नहीं कर पा रहे। तो इसमें यही No, बताया गया ma'am. है। ठीक है, फिर तीनों चार पैराग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को कबीरदास जी का? बोलो ऋषिता, बताइए। अब नेक्स्ट हमारा है तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तुलसीदास। तुलसीदास. हर्ष, ये जो चार पैराग्राफ है समझ में आ गया ना आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, किसी में कोई कोई दोहे में कंफ्यूजन?
जो ना आया हो, मैम ठीक है। नो मैम। ठीक है, तुलसीदास जी का पढ़ते हैं। फर्स्ट है, तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, सहस्रकृत सुसत व्रत राम भरोसे एक। इसमें ये बताया जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी विपत्ति यानी किसी बड़ी परेशानी के समय व्यक्ति को यह 7 गुण ही बचाते हैं। कौन कौन से 7 गुण हैं? व्यक्ति के विद्या ज्ञान, व्यक्ति की विनम्रता, व्यक्ति की बुद्धि, भीतर का साहस, अच्छे कर्म और सच्चे बोलने की आदत, और राम अर्थात ईश्वर में विश्वास। क्या कहा जा रहा है, फिर से सुनो कि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी साथी विपत्ति के, मतलब जब संकट का समय होता है तो विपत्ति संकट के समय कौन हमारा साथ देता है? हमारे 7 गुण कौन कौन से? विद्या मतलब विनय, विनय मतलब होता है शांति या विनम्रता, ठीक है। विवेक जो दिमाग कहता है हमारा विवेक, बुद्धि जो होती है। साहस मतलब जो होता है भीतर का साहस मतलब आत्मबल। सुकृत, सुकृत मतलब होता है अच्छे कर्म। और सुसत व्रत मतलब होता है सच्चे बोलने की आदत। और राम भरोसे एक मतलब जो ईश्वर में हम लोग विश्वास रखते हैं। ठीक, समझ गए? यस मैम। सेकंड पैराग्राफ का अर्थ है, सेकंड का क्या अर्थ है? चरण सरोज, यही है ना, मिला तुम लोग को? यस मैम। चरण चोंच लोचन रंगो, चलो मुराली चाल, नीर क्षीर विवरण समय पक उग्रत ते ही काल। मतलब इसका ये है कि मनुष्य का असली चरित्र एक दिन सामने आ ही जाता है। इसमें तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं कि मनुष्य का जो चरित्र है मतलब कैरेक्टर है, हम जो है तुम जो हो, ठीक है, वो एक समय बाद सामने आ ही जाता है। बगुला चाहे अपने चरण चोच आंखों को हंस की तरह रंग ले। बगुला क्या हो? वो हंस की तरह चाहे अपने चरण मतलब पैर, चोंच मतलब जो चोंच होती है, और आंखों को हंस की तरह रंग ले और हंस की चाल भी चलने लगे। बगुला हंस एक ही जैसा होता है ना, लेकिन उन लोग में अंतर होता है। एक ही तरह चलने लगे, परंतु जिस समय दूध और जल को अलग अलग करने का अवसर आ जाता है, उस समय उसकी पोल खुल जाती है, मतलब उस समय उसका क्या रहस्य खुल जाता है। इस प्रकार कोई बुरा मनुष्य यदि सज्जनों की तरह अपनी वेशभूष, अपनी बोलचाल, अपनी चाल ढाल को बना ले, तब भी अपने समय आने पर उसकी वास्तविकता का पता चल ही जाता है। ठीक है, समझ में आया? बगुला क्या करता है? हंस की तरह बनता है, लेकिन क्या होता है, वो बन नहीं पाता। जब उसका उसके काम की बारी आती है या उस समय पे काम आता है, दूध और पानी को अलग करते हैं तो अलग ही प्रतीत होते हैं। तो इसी तरह तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य के इसी बारे में बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य भी उसी तरह है कि अगर उनका कोई व्यक्ति है उसके में कोई गुण नहीं है तो वो सज्जन की तरह, सज्जन मतलब होते जो ईमानदार, जो सही होते हैं, उनकी तरह बन जाए, उनकी तरह वेशभूष बन तैयार कर लें या दिमाग उनकी तरह तैयार हो जाए, तब भी वो क्या करेंगे, समय आने पर उनकी वास्तविकता दिख जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट है, आप कहाँ सब भले, आपने कहा कोई कोई, तुलसी सब कहे जो भलो, सुजन सरी सोई। ठीक है, इस दोहे में तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं, क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं? इसमें बताना चाह रहे हैं परोपकार करने वाले व्यक्ति ही संसार में सराहना होती है। जो परोपकार करते हैं, जो दूसरों को देखभाल करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, वही व्यक्ति क्या होता है इस संसार में सराहना मतलब उसके तारीफ के लायक होता है। अपने लिए तो सभी भले होते हैं, हम अपने लिए भले हैं, हम जो करते हैं वो अपने लिए सही करते हैं और सभी अपने लिए भलाई का कार्य करने में लगे रहते हैं। क्या होता है, तुम भी हो तो तुम पहले अपना ही सोचोगे ना, हम भी हैं, हम अपना ही पहले सोचेंगे। तो इसी तरह सारा संसार क्या सोचता है, सब लोग क्या सोचते हैं, पहले अपना भला सोचते हैं। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा संसार सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है,
उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपना भला तो चाहते ही हैं, लेकिन क्या चाहते हैं कि दूसरे का भी भला हो। ठीक है, दूसरे का भी भला वो चाहते हैं, उनके भलाई में लगे रहते हैं। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो स्वयं का भला करने के साथ साथ भी अपने मित्रों संबंधियों के साथ हमेशा सही सलामत सदैव तत्पर रहते हैं उनकी सहायता करने में। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनसे भी श्रेष्ठ वे व्यक्ति होते हैं जो सभी का भला मानकर उसकी भलाई करने में लगे रहते हैं। क्या करते हैं, वो सभी को श्रेष्ठ मान के क्या करते हैं, सभी के भलाई में लगे रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को ही सज्जन व्यक्तियों के द्वारा सराहना की जाती है। ऐसे व्यक्तियों की ही असल में तारीफ करना चाहिए जो अपने के साथ साथ भला करते हैं और दूसरों का भी वो भला करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किसका बचा, तीनों समझ में, कबीरदास तुलसीदास जी का समझ में आ गया, बताओ। यस मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? फिर उसके बाद है पढ़े, रहीम का पढ़े, बताइए। हाँ श्रीषिता बताइए। हर्ष बताओ। Yes, ma'am. आप लोग को तुलसीदास कबीरदास जी का दोहा जितना पढ़ा समझ में आ गया? बोलो क्या कह रहे हो? मैम ये वाली लाइन नहीं है, बोलो बोलो कौन सा? लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाली लाइन थी वाली, तुलसी आप जो आप वाला है, भले आप। यस मैम। यस मैम। कहा सब भले, अपना कहा कोई। ठीक है, देखो हम तुमको शॉर्टकट में समझा। यस मैम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले अपना भला सोचते हैं, बताओ। यस क्या मैम। करते, पहले हम अपने बारे में, अब भला का मतलब होता है पहले अपने बारे में सोचना कि नहीं हमें भूख लगी तो पहले हम खाना खाएंगे, ये सोचते हैं ना। तो यही कहा जा रहा, आप कहा पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने भलाई के बारे में समझते हैं, दूसरे के बारे में नहीं समझते। ठीक, लेकिन इस संसार में क्या है, हम सोचते हैं अपने बारे में, तुम भी सोचोगे अपने बारे में, इसी तरह सारा संसार क्या करता है, पहले अपने बारे में सोचेगा, अपनी चीजों को, पहले जरूरतों की चीजों को पूरा करता है। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं, अपना भला तो पहले चाहते ही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने भले के साथ साथ वो सोचते हैं कि हमारा जो सामने वाला व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है जिसे जरूरत है, उसका भी हम भला करें। ठीक, समझे? मतलब मान लो जैसे हमें भूख लगी है, हमारे सामने कोई भी, मतलब कोई और को भी भूख लगी है, तो हम तो पहले खाना खाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसमें से एक रोटी उसे भी देंगे, उसकी भूख को भी हम मिटाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उसका क्या किया, भला किया ना। किसी को भूखे का तुम खाना दो और वो खाता है, उससे तृप्त हो जाता, तो क्या करता है, एक तरीके से हमने भलाई का काम किया ना। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि मनुष्य क्या करता है, कि कुछ मनुष्य क्या करते हैं, पहले अपने बारे में सोचते हैं, और कुछ उसी में से हैं, कुछ इंसान ऐसे जो अपने भला के साथ साथ क्या करते हैं, दूसरों को भी भलाई करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही क्या करते हैं, संसार में क्या करते हैं, संसार में सराहना मतलब किसी चीज को तारीफ, मतलब किसी चीज के बारे में जो फेमस करना या किसी बात को अच्छे तरीके से बोलना, वही व्यक्तियों का ही, सज्जन व्यक्तियों की सराहना की जाती है। अब समझे, सराहना में एक तरीके से होता है तारीफ। ठीक है, तारीफ। अब समझ में आया हर? बोलो रिशिता, तो आपको समझ में आया? Yes. हर समझ गया लास्ट वाला जो था, जो पूछ रहे थे? ठीक, अब है रहीम का। रहीम का पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटका, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। क्या कहा जा रहा है, इसका अर्थ तो आप लोग समझते होंगे, थोड़ा बहुत अर्थ जानते हो इसके बारे में क्या है?
बताओ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। कुछ तो बताओ, ये तो इजी है, इसका अर्थ तो बता सकते हो। रिश्ता हर्ष बताइए। किसमें का मैम? ये फर्स्ट वाला रहीम का। चलो हम बता दे रहे, ठीक है। इसमें कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जो धागा, धागा मतलब होता है प्रेम, हम लोग किससे जुड़े हैं? हम लोग प्रेम प्यार से ही जुड़े हैं ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोग एक धागे, धागे मतलब एक हम लोग के जुड़ाव है, प्रेम का एक धागा दिखता नहीं है, लेकिन क्या है, प्रेम का हम लोग का बंध गया है। आपसे हमारा प्रेम बंध गया, आप और आपसे मेरा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों का क्या है कि एक धागे में बंध गए, ठीक है। हमारा जुड़ाव हो गया बच्चों के प्रति। यहाँ पे क्या है, हमें प्यार हुआ, बच्चों से प्रति प्रेम है, स्नेह है। तो एक तरीके से एक धागा रूपी कार्य कर रहा है ना। तो यही पे रहीम जी बताना चाह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है वो क्षणिक आवेश में आकर तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये रूपी, ये जो धागा है बहुत ही नाजुक होता है। आप लोगों के पास भी एक धागा देखते हो जो रियल में धागा होता है, सुई में जो डालते हो, वो कितना पतला होता है कि नहीं है। तो कहा जा रहा है कि क्षणिक आवेश से इस प्रेम के धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रेम के धागों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप प्रेम के धागों को तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं तो क्या होगा, उसमें गांठ पड़ जाती है, पड़ती है कि नहीं। सीधा सा धागा है, ठीक है, और हम उसको तोड़ दें और उसको फिर बांधें तो बांधने पे क्या होती है, गांठ पड़ जाती है। उसी तरह रिश्तों में होता है, ठीक है, हर चीजों में होता है। जो प्रेम रूपी धागा है बंध तो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम किसी के बहकावे में या किसी चीज से हम उन रिश्तों को तोड़ते हैं या उन धागों को तोड़ते हैं और फिर उनको जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती, कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आ जाती है। तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े और जुड़े तो पड़ जाए, ठीक। समझ गए? बोलो निशिता, हर्ष, ठीक। फिर क्या है, सेकंड है, तरुवन फल नहीं खात है, सरवर नहीं ना पानी, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति कहीं जान, ठीक। यहाँ पे ये बताया जा रहा है सरवर फल नहीं खात है, ठीक है। रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता। सरवर मतलब क्या होता है, पेड़। पढ़े होगे ना, प्रायः पढ़ते हो ना। सरवर मतलब होता है पेड़, वृक्ष, ठीक। तो रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता। क्या वो अपना फल स्वयं खाता है? मैंगो का पेड़ है, क्या वो मैंगो खुद खाता है? आम का पेड़ है, क्या आम खाता है? नहीं खाता है। तो यही बता रहे रहीम दास जी, कहते हैं कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। सरोवर मतलब होता है सरोवर, तालाब, ठीक। सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित नहीं करते हैं, ठीक है। उनके लिए क्या है, जो दूसरा व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है जो है, तो जो संपत्ति मतलब जो हमारे पिताजी जो है, जो हमारे लिए कर रहे हैं वो अपने बारे में नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। यहाँ संपत्ति संचित का यही अर्थ है, ठीक है। जो हमारे परिवार के लोग हैं जो हम कर रहे हैं संपत्ति को संचित मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। समझ गए? बोलो। लास्ट पैराग्राफ है, रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे हुए कहाँ करी करवाड़ी, ठीक है। रहीमन, इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है ना कि एक छोटा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति मतलब छोटा कद से नहीं, ठीक है, दिमाग से भी हो सकता है या कहीं भी, चलो ठीक है कद से ही ले लिया हमने,
कदर से, दिमाग से। छोटा व्यक्ति है उसे और कोई बड़ा व्यक्ति है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बड़े व्यक्ति की बात सुनते हैं ना। यस मैम। करते हैं कि नहीं? अगर मान लो आपके घर में आप हो और आपके पिताजी है, पहले हम लोग किसकी बात सुनेंगे, पहले तुम्हारी कि पिताजी की सुनते हैं ना। यस मैम। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो बड़े व्यक्ति हैं तो छोटे व्यक्ति को देख के क्या करना चाहिए, छोटे व्यक्ति को भगा नहीं देना चाहिए। ठीक है, कि अब कोई बड़ा व्यक्ति है या बड़े दिमाग का व्यक्ति है तो छोटे लोग को भगा दें, क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा काम होता है जो छोटे लोग कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। यही बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है कभी कभी कुछ काम छोटे कर सकते हैं, बड़े नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए छोटे को नहीं भगा देना चाहिए। जैसे कि सुई के काम का तलवार, कोई सुई है तो तलवार का काम कर सकती है? नो मैम। नहीं कर सकती ना, तलवार क्योंकि बड़ी है और सुई क्या है, छोटी है, लेकिन सुई का जो क्या है काम ज्यादा रहता है। ठीक है, उसी से हम लोग कपड़े लेते हैं। तो यहीं पे ये बता रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को भगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़ा कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। ठीक है, यस मैम। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। रहीमदास जी के, तुलसीदास और कबीरदास जी ने कोई कंफ्यूजन जो ना समझ में आया आप लोगों को? बोलो। नो मैम। समझ में आ गया ना? यस मैम। और हम वो बता दे रहे हैं, गोविंद मतलब होता है ईश्वर, भगवान। ईश्वर। ठीक, काकी मतलब होता है किसके? किसके? पंथी मतलब होता है मुसाफिर। तोड़ो मतलब होता है तोड़ना। तोड़ना। जुड़े मतलब होता है जुड़ना। चतुर, बुद्धिमान। ठीक, यस मैम। समझ में आया? तो क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी में? जो आप लोगों को कुछ इसमें कंफ्यूजन हो पूछ लो, दोहे में कुछ ना समझ में आया हो। ऋषिता, आपको समझ में आ गया? बोलो। बताइए, ऋषिता समझ में आ गया? यस मैम। चलो ठीक है, फिर यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, आगे से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैम। ठीक है, बाय। हाँ बोलो हर्ष। मैम आपने जो दिया था पेपर में, क्या? पोयम नहीं आई थी। पोयम नहीं आई थी? नो मैम। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में फाइनल में आ जाएगी ना। मैम कौन सी आएगी फाइनल में? अभी फाइनल का पढ़ा ले, फिर आप लोगों को जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, फाइनल में अभी जब होगा पेपर तो आप लोग पूछ लीजिएगा। यस मैम। मैम। हाँ बोलो। मैम जो आप कही थी मैम 8 लाइक पोयम
इंग्लिश में याद करके मैम वीडियो बनानी है। हाँ तो बताओ। मैम छुट्टी कब से होगी? 25 से हो जाएगी। हाँ हाँ मैम रिजल्ट 25 इसका कब आएगा? 25 के बाद छुट्टी हो जाएगी।